नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देखें जुगानी टॉक्स और बात करते हैं क्या म्यूचुअल फंड आज की डेट में अभी खतरे में, जिस प्रकार से गिरावट हो रही है, जिस प्रकार से ट्रम्प चाचा सब कर रहे हैं। तो उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले एक बात बताऊं कि 27 सितंबर से लेकर के लगातार फरवरी तक बिकवाली में, जो कि आपने देखा कि फरवरी में जबरदस्त बिकवाली हुई है और इस गिरावट का सब पर प्रेशर है। रिटेलर्स के ऊपर क्या असर हुआ है, इस बात को हम उसके बाद में उसके डाटा से जानेंगे। लेकिन एक बात आपको बता दूं कि रिटेलर्स का डाटा तो मैं आपको आज दिखाऊंगा कितना असर हुआ है, और उसके बाद में आपके म्यूचुअल फंड पर एफआईआईज के बेचने का और उसके बाद में रिटेलर्स की खरीदारी का बहुत सारे आंकड़े हैं जो कि आपको जानना चाहिए। उस पर बात तो करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि सबसे पहले आप ये मत सोचिए कि रिटेलर्स का तो म्यूचुअल फंड की वजह से बहुत कम, जो कि फंड्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं ना, बहुत कम गिरावट हुई है। आप अगर टॉप के जो इन्वेस्टर्स है ना, जो कि बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, जैसे उसमें राकेश झुनझुनवाला सर की वाइफ की का नाम हो गया, रेखा जो झुनझुनवाला सर हो गए, विजय किटिया सर हो गए, दमानी सर हो गए, और भी लोग जैसे अपना केएफसी हो गए और भी हो गए। इन लोगों के जो भी ये है ना, क्या नाम है अपना, मतलब जो है शेयर्स है, इनका पोर्टफोलियो है, इनकी गिरावट आप देखोगे, इनका टोटल कॉर्पस देखोगे कितना कम हुआ है, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। फिर आपका सारा डाउट, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए भाई मेरे, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, बहुत सारी चीजें आपको हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक ग्लैंस हल्का सा देख लेते हैं मार्केट के हाल, क्योंकि एफआईआईज का और इसका भी देखना थोड़ा सा जरूरी है, और थोड़ा सा लेंगे कमेंट एंड क्वेरीज। तो मार्केट में आप देखिए, निफ्टी 50 आपका 27 पॉइंट खाली खाली चेंज हुआ है, 0.12%, मतलब जो फ्लैट ही रहा है, और 0.10% आपके सेंसेक्स में हुआ है। निफ्टी बैंक थोड़ा सा ग्रीन रहा है, और निफ्टी आईटी में जबरदस्त गिरावट हो गई, 36,000 पर आ गया, कहाँ है 45 के आसपास पहुंच रहा था। तो आप जो खुद सोचिए कितना जबरदस्त नुकसान होगा। मैंने तो देखना छोड़ दिया, क्योंकि आप लोगों को पता है सेक्टोरल फंड में मेरे पास एक आईटी फंड है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ था। स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ी सी राहत रही है। वहीं पर अगर बिकवाली की बात करें तो आपके एफआईआईज ने आज भी बेचा है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है, आज भी उन्होंने बेचा है। और इसको आप देखें तो 1627 करोड़ का इन्होंने बिकवाली किया है, 1510 करोड़ की आपकी डीआईएन ने खरीदारी किया है। अब इस पर कोई भी चर्चा नहीं करेंगे, 2.5 मिनट हो चुका है। अब हम सीधे से आ जाते हैं डाटाज पर, आ जाते हैं, नहीं तो थोड़ी सी कमेंट एंड क्वेरीज भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद में डाटाज पर चलने पर मजा आएगा। और आज क्वेरी 1 मिनट के अंदर जितना जो कवर हो पाएगा उतनी ही क्वेरी मैं लूंगा। सबसे पहले डेयर डेविल सर बोल रहे हैं, 1 मिनट या 2 मिनट मान लो, कि शेयर मार्केट में कौन से टाइप का, ओके ये मैंने किया हुआ, इस पर किसी दिन मैं वो करूंगा, वीडियो बनाऊंगा। गुजरात बंधु सर बोल रहे हैं मेरे पास 5 विकेट बचा है, मतलब 5 लाख इनके पास है। 31 मार्च तक 3 शतक इनको लगाना है। ओके, ये टुकड़े में लमसम करना चाहता हूं, कैसे रहेंगे सर? मैं आपको 31 मार्च ही क्यों, आप इसको थोड़ा सा पेस को डाउन करिए, और उसके बाद में फरवरी में, इसमें अप्रैल में ट्रम्प चाचा का भी एक्शन देख लेते हैं। हो सकता है 21 का आंकड़ा हमें मिल जाए, और नहीं तो उसके बाद में फिर उस पर करेंगे, अपना 23 पर करेंगे, 22 पर तो हम है ही हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी इंतजार कर लेते हैं। हाँ, ये है पार्ट पार्ट में। आप जैसे आप बोल लो कि 5 विकेट बचा हुआ है, तो आप इसमें से 3 शतक आपको लगाना। ओके गुड, 3 शतक में से 2 शतक आप सर अभी जो है मार्च में आप लगा दीजिए मेरे हिसाब से, और उसके बाद में फिर देखते हैं आगे जैसा होगा। ठीक है सर। और एक जो शतक जिस दिन ट्रम्प चाचा के टैरिफ का कुछ होता है उस दिन लगा दीजिए, बाकी 2 विकेट आपके पास रहेगा, तब देखेंगे। रमेश मातो जी बोल रहे हैं, कहा था ना सर मार्केट में वही गाना गाएगा, तुम गैर हो रही थी, मौसम बदल रहा था, दुनिया बदल रही थी, लेकिन मैं क्या बताऊं, वो साल दूसरा था, वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा। भाई ईवा इन्वेस्टर हैं तो जरूर इनके मुंह से तराने निकलेंगे, कोई बात नहीं है, हम भी थोड़ा सा इस उम्र में गा लेते हैं इन्हीं के बहाने। ठीक है सर, गुड, नाइस अप्रोच। गौरव रंधवा सर ने फिर, जुगानी जी ओके, एफडी कीजिए सर। अभी तो कोई बात नहीं सर, भरोसा है मार्केट पे, चिंता ना करें सर। अभी थोड़ा सा सर आप पेशेंस बनाए रखें, अब एक बार तो चलने दीजिए, बुल्लन एक बार देखिए, उसके बाद में ऐसा तो है नहीं सर बुल्लन आएगा नहीं, बियर ही रहेगा। ट्रम्प चाचा फड़फड़ा करके शांत हो जाएंगे। यस बैंक जैसा हाल हो रहा है इंड बैंक का, तो वो सर देखा जाएगा। आज थोड़ा सा उनकी तेजी हमें दिखाई दी है, अब देखते हैं आगे क्या होगा। गौरव रंधवा सर फिर बोले, साला देश में फ्रॉड फ्रॉड एंड फ्रॉड, किस पर भरोसा किया जाए?
बैंक्स डूबने के लिए बना है कि आप सर आरबीआई के एम्प्लॉय रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो होगा। नाइस कंटेंट जुगानी जी, ओके सर। प्रणाम अंकल जी। चंद्रवंशी जी हैं, चंद्रवंशी जी खुद आई थिंक कि एक यूट्यूबर है, तो इनके उसको चैनल को हमने सब्सक्राइब अपना कर लिया है। ओके भैया, खुश रहो बाबू। एसआईपी धोखाधड़ी है, रियली में फुल ट्रैप है सर, अभी जो है बताने की कोशिश करता हूं। और एक्चुअली जो है एसआईपी के सहारे ही इस समय हमारी मार्केट की नैया पार लग रही है, ये भी मान लीजिए, ठीक है ना। तो रिटेलर्स को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देना चाहिए। अभी मैं करता हूं जो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके पोर्टफोलियो का क्या हाल हुआ है, आप उसको जब आंकड़े को देखोगे ना, मैं उसको प्रोड्यूस नहीं करना चाहता हूं, बहुत जबरदस्त उनके उनके पोर्टफोलियो में जो है हुई है, अपना गिरावट हुई है, ठीक है। तो जब वो लोग टेंशन नहीं ले रहे तो हम लोगों को टेंशन लेने की क्या जरूरत है। लेकिन आप लोग अगर बोलोगे किसी दिन, वो भी आंकड़ा दे दूंगा कौन सा टॉप के इन्वेस्टर्स हैं और उनका कितना कितना कार्पस डाउन हुआ टोटल। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए रिटेलर्स पर कितना असर हुआ है, बड़े लोगों पर हमने बता दिया है, बहुत असर हुआ है। तो एसआईपी हमारी दिसंबर में जो है जबरदस्त आई थी, उसके बाद में जनवरी से फाल हुआ है। कितना फाल हुआ है, कितना कम हुआ है देखते हैं। दिसंबर में हमारी एसआईपी से टोटल जो पैसा आया था, ये आया था 26,459 करोड़ एसआईपी के द्वारा। वहीं पर ही जनवरी में एसआईपी के द्वारा आया 26,400 करोड़, मतलब जनवरी में सिर्फ 59 करोड़ की कमी दिखाई दी है। वहीं पर फरवरी में 25,999, मतलब 460 करोड़ रुपया फरवरी में एसआईपी में आना कम हुआ। ये बात सत्य है, फरवरी का डाटा आ चुका है, ये आप लोगों को मैं बता रहा हूं। अब फरवरी में इतनी बिकवाली हुई है कि पूछो मत। फिर भी डायरेक्ट निवेश पर असर ज्यादा पड़ा है, जबकि एसआईपी पर असर ना के बराबर हुआ है। और यहीं से ही आप देख लीजिए कि दिसंबर में 26,459 करोड़, जनवरी में 26,400 करोड़, 25,999 करोड़, तो 460 करोड़ का खाली जो है एसआईपी रुकी है। अब चाहे हो सकता है उनकी कोई मजबूरी रही हो, या हो सकता है वो थोड़ा सा जो है उनका कॉन्फिडेंस लेवल डिग गया हो, या वो जुगाई टॉक से ना जुड़े हो पहली। उसके बाद में डायरेक्ट निवेश कितना हुआ है वो देख लेते हैं, क्योंकि हम लोग भी डायरेक्ट करते हैं, लमसम करते हैं, सब लोग करते हैं। तो फरवरी में जो है ये 29,303 करोड़ टोटल आया है। तो मतलब जो है इसमें 26,459 करोड़ किसका है, आपका इसमें जो है फरवरी में 25,999 करोड़, तो इसमें 3,300 करोड़ खाली डायरेक्ट का आया है। मतलब यहां पर आपका जनवरी में आया हुआ है, जबकि इसके बनस्पत जनवरी में कितना आया था, 39,687 करोड़, मतलब 13 करोड़ जनवरी में ज्यादा आया था डायरेक्ट निवेश से। मीन्स क्या हुआ है, लमसम करने वाले जो कि बाई एंड डिप को लेकर के चल रहे थे, वो फरवरी में उनका पेशेंस टिका है। समझ रहे हो, फरवरी में उनका पेशेंस टिका है। जबकि फरवरी में जैसे गुजरात बंधु सर हो गए, हम लोग हो गए, सूर्य प्रताप सर हो गए, ये लोग हो गए, तो अभी हम लोगों ने तो पोजीशन बनाना नहीं छोड़ा है, लेकिन ये डिगा है। हम तो मार्च में भी बनाएंगे थोड़ा बहुत, तो ऐसा तो नहीं है, इतनी जल्दी हार मानने वाले नहीं है, ठीक है ना। वहीं पर ही आप देखिए, आपको अगर मैं इंडाइसेस वाइज बताऊं किसमें कितनी कमी आई है, किसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, ये भी आपका जानना जरूरी है। ये डाटा हमने आपको दे दिया। डायरेक्ट निवेश में जरूर कमी आई है, बट एसआईपी के निवेश में नहीं कमी आई। मतलब आपकी मार्केट जो है ना, रिटेलर्स के सहारे, वो भी एसआईपी निवेश के सहारे चल रही है। एसआईपी वालों जो आए हैं ये लंबा गेम खेलेंगे। और ये भी बताऊंगा कि अब जो है, जो हमारे कंट्री में इंटरेस्टेड हो रहे हैं फॉरेन के निवेशक, वो क्या सोच रहे हैं वो भी आज आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे थोड़ा सुनते रहिएगा। स्मॉल कैप के इनफ्लो में 35% की कमी आई है, मिड कैप में 34% की कमी आई है, वहीं लार्ज कैप में केवल 6.5% की कमी आई है। इसका मतलब क्या है, अभी लोगों का भरोसा थोड़ा सा डगमगाया है स्मॉल कैप और मिड कैप से। मींस जो बेचारे लड़के जो है ना, इसमें लड़के मान लो जो रिटर्न को चेस करके आए थे, या वो लोग जो थोड़ा एजेड हो गए थे, जो 100 माइनस एज का फार्मूला नहीं अपनाए थे, वो लोग जाकर के थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ बढ़े हैं। वहीं पर ही फोकस्ड फंड में 64% की बढ़ोतरी देखी गई है। सेक्टोरल फंड में
5,700 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी देखी गई है और फ्लेक्सी कैप में 5,100 करोड़ की बढ़ोतरी देखी गई है। मतलब लोगों का सेक्टोरल फंड में जैसे पर्टिकुलर सेक्टर किसी को पसंद आ रहा है उसमें बढ़ोतरी देखी गई है, फ्लेक्सी कैप में बढ़ोतरी देखी गई है, फोकस्ड फंड में बढ़ोतरी देखी गई है और लार्ज कैप में, मिड कैप और स्मॉल कैप के बनस्पत इनफ्लो में कमी आई है। तो ये डाटा आपका हो गया। अब वहीं पर ही आपको बताता हूं म्यूचुअल फंड का एयूएम कितना कम हुआ है। तो देखो दोस्तों, 69 लाख करोड़ का हो गया था आपका, तो यहां पर आपका 64,26,000 करोड़ का एयूएम हुआ है। मतलब आपका जो है ये कुछ एयूएम हमारा कम हुआ है, 64,26,000 करोड़। 68 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गए थे, 69 लाख करोड़ के आसपास हुआ था, तो 64,26,000 करोड़ रुपए हुआ है। वहीं पर एफआईआईज का 62,38,000 करोड़ हुआ है, जिससे यह है कि म्यूचुअल फंड अब जो है एफआईआईज को पिछाड़ चुके हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और जिस प्रकार से इनकी बिकवाली चल रही है, अब ये बेशक मानता हूं पहले की इनकी खरीदारी है, हो सकता है ग्रोथ इनका हमारे से फास्ट हो जाए, या जिस लेवल पे अभी है तो बढ़ोतरी भी इसी लिहाज से होगी, और जिस प्रकार से एसआईपी का इनफ्लो आ रहा है उस प्रकार से ये लोग और भी पीछे हो जाएंगे। तो अगर एफआईआईज का पैसा बल्क में आएगा तभी जाकर के एफआईआईज म्यूचुअल फंड से आगे बढ़ पाएंगे। वैसे अगर ये जो लोग डायरेक्ट परचेज वाले हैं, अगर ये उस हिसाब से आना शुरू हो गए तो एफआईआईज और म्यूचुअल फंड वालों की जबरदस्त टक्कर आने वाले समय में बुलरन में इस बार देखने को मिलेगी। तो इस बार प्रॉफिट और सौदा काटने वाले जो है ना, इनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी म्यूचुअल फंड निवेशक के निगाह से। अब आपको तय करना है कि आपका म्यूचुअल फंड खतरे में है या आपका म्यूचुअल फंड सरवाइव कर जाएगा, ये आप लोग जरूर बताइएगा। और अगर मेहनत काबिल तारीफ लगती है तो लाइक भी कीजिएगा, थोड़ा सा शेयर भी कीजिएगा, और आप लोगों की मर्जी है, कमेंट वगैरह करके अगर जो तारीफ करना चाहते हो तो वो भी करने की कोशिश करिएगा। बड़ी मेहनत लगती है दोस्तों, ठीक है ना, और ये आप लोगों के लिए मेहनत होती है। एफआईआईज का जो पैसा है ना टोटल, उसमें एक डाटा यह है कि 25% यूरोपियन यूनियन का है, जिनका सेंटीमेंट इस समय इंडिया के प्रति थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन वो देखना चाह रहे हैं कि आपके रिटेलर्स और एसआईपी का निवेश किस हिसाब से है। तो रिटेलर्स किस प्रकार से आ रहे हैं वो उसको देखना चाह रहे हैं, उसके बाद में वो इस चीज का फैसला लेंगे, क्योंकि सबकी मीटिंग वगैरह हुई है, ये भी जो है छन करके खबर आई है। तो इंडिया की तरफ अब उनका रुख 25% वाले लोगों का रुख बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, ये देखने वाली बात होगी। इसमें पॉजिटिविटी क्या क्या है वो देख लेते हैं, जिससे उम्मीद की जा सकती है कि हाँ ये 25% लोग लौट करके आ सकते हैं। एक तो इन्होंने कमर कसी हुई ट्रंप चाचा के प्रति, नंबर 1। नंबर 2, एसआईपी का निवेश हमारा पॉजिटिव है, इसमें भी वो नहीं है। नंबर 3 जो सबसे बढ़िया आ रहा है, फरवरी में रिटेल इन्फ्लेशन हमारा 3.61 आ गया है, वनस्पति की जनवरी के 4.31 आया था, और आरबीआई का 4% का अनुमान था, तो उससे भी हमारा ये नीचे आ गया है। वहीं पर ही ग्रोथ का भी रिजल्ट बहुत अच्छा तो नहीं आया है, लेकिन फिलहाल ये भी ठीक ठाक आया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मिला करके अब मैं ये तो नहीं बोलूंगा, डाटाज मैंने आपको प्रस्तुत कर दिए हैं। आपका म्यूचुअल फंड खतरे में है या म्यूचुअल फंड खतरे से बाहर है, ये आप लोग इन्वेस्टर हैं, आप लोग जनता जनार्दन हैं, आप लोग हमारे व्यूअर हैं, बोलते हैं सब्सक्राइबर ही सब कुछ होता है। तो ठीक है, हमारा काम है अपनी मेहनत करना, आप लोगों का काम है अप्रिशिएट करना या डिप्रिशिएट करना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों। और मिलते हैं सवेरे किसी और सेशन में, उससे रात ज्यादा हो गई है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर योर